Hello students, now we are starting with question number 22 same exercise। इसमें हमें ये गिवन है कि ये चीज़ डिविजिबल होगी 8 से। यहाँ पे n की जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें उसके लिए। तो पुट किया स्टार्टिंग में n इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो मेरे पास आ गया 3 इसकी पावर 2 इंटू 1 प्लस में 2 माइनस में 8 इंटू 1 माइनस का 9। ये हो गया 3 2 इंटू 1 2 प्लस में 2 माइनस का 8 माइनस का 9। 3 की पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। 3 की पावर 4 कितना हो गया 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 माइनस में 8 और 9 माइनस का 17। 81 में से 17 गए तो कितना बचा 64। क्या 64 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, बट इट इज डिविजिबल बाय 8 डिविजिबल बाय 8। ये डिविजिबल है 8 से। दिस इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने पुट किया n इज इक्वल टू k। हम लेट करके चले कि 3 की पावर 2 k प्लस में 2 माइनस का 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। हमने ऐसे पहले ही मान लिया कि ये जो टर्म है वो 8 से डिविजिबल है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो किसी ना किसी टर्म के इक्वल होगी, जैसे 2k प्लस में 2 माइनस में 8k माइनस 9 इक्वल होगा 8 इंटू पी के। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब इसका यूज़ हमें अगले स्टेप में करना है। उसके बाद हमने पुट किया n इज इक्वल टू k प्लस 1। जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1। यह आ गया 3 की पावर 2 इंटू में k प्लस 1 प्लस में 2 माइनस 8 इंटू में k प्लस 1 माइनस का 9। यह आ गया। इसको हमने इरेज किया। इसको लिख दिया 3 पावर 2k प्लस में 2k प्लस में 2 प्लस का 2 अलग से है, इसको भी लिख दिया। माइनस में 8 की मल्टीप्लाई k के साथ 1 के साथ, तो ये आ गया 8k माइनस 8 माइनस का 9। अब वही सेम काम, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है। इस रिजल्ट का यूज़ हम दोबारा इसमें करेंगे। इसको लिख दिया 3 की पावर 2k प्लस में 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8k। इन दोनों को सोल्व आउट किया तो कितना हो गया 17। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका यूज करना है इसमें। तो इसका यूज करने के लिए इस चीज़ को इसके जैसा होना पड़ेगा। अब यहाँ पे हैं 3 की पावर 2a प्लस में 2, यहाँ पे है 3 की पावर 2k प्लस में 2, लेकिन साथ में 3 की पावर 2 है। तो मैं क्या करूँगा, जो पीछे की टर्म है ये वाली जो टर्म है इसके साथ मैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई करके इसी चीज़ को ऐड कर दूँ, इसी को माइनस कर दूँ। देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 2k प्लस में 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस का 8k माइनस 17। ये एज इट इज़ इसकी मल्टीप्लाई की मैंने इसकी 3 की, इसकी भी 3 स्क्वायर के साथ और इसकी भी 3 स्क्वायर के साथ, तो प्लस में 3 स्क्वायर इंटू में 8k प्लस 3 स्क्वायर इंटू में 9 माइनस में 3 स्क्वायर इंटू में 8k माइनस 3 स्क्वायर इंटू में 9। ये चीज़ ऐड की और यही माइनस की है। अब मैंने क्या किया, जहाँ पे 3 स्क्वायर है यहाँ पे क्या दोनों चीज़ माइनस की है, तो ये दो चीज़ें
और ये, इनको इकट्ठा लिख दिया, जो बाकी बच गया उनको एक साथ लिख देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2k प्लस में 2। ऐसा सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन आ जाए। इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में ये आ गया 3 स्क्वायर इंटू में 8k माइनस 3 स्क्वायर इंटू में 9। अब ये कंप्लीट हो गया। बच गया मेरे पास ये माइनस का 8k माइनस में 17। इनको सोल्व किया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 की मल्टीप्लाई 8 के साथ प्लस में 9 8 जा 72k, 3 का स्क्वायर 9 और 9 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करें तो कितना आएगा 81। ठीक है, इसमें से 3 का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 3 स्क्वायर कॉमन आ गया तो मेरे पास बच गया 3 की पावर 2k प्लस में 2 माइनस 8k माइनस का 9। अब 72 में से 8 गए तो मेरे पास बच गया 64k और 81 में से 17 गए तो मेरे पास बच गया 64। सिंपल। लेकिन ये जो टर्म है वो किसके इक्वल है 8p के। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू में 8p प्लस 64k प्लस में 64। अब क्या कंप्लीट में से 8 कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 8 कॉमन निकाला मैंने तो मेरे पास बच गया 3 स्क्वायर इंटू में यहाँ पे p प्लस में यहाँ पे 8k प्लस में 8। अब दिख रहा है ये जो टर्म आ गई कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो हम लिखेंगे बट इट इज डिविजिबल बाई 8, divisible by 8. This implies it is true for n is equal to k plus 1. तो इस टाइप से ये n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास गिवन है ये स्टेटमेंट कि ये जो टर्म है वो ऑलवेज डिविजिबल होगी 27 से। पुट किया हमने n इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास आ गया 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1। ये हो गया 41 माइनस 14, 41 माइनस 14 होता है 27। क्या 27 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। बट इट इज डिविजिबल बाई 27। दिस इम्प्लाइज हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया। पुट किया n इज इक्वल टू k, तो मेरे पास आ गया, हम लेट करके चलेंगे 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज डिविजिबल बाई 27। जब ये टर्म 27 से डिविजिबल है तो किसी नंबर के इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज 41 की पावर k माइनस में 14 पावर k इक्वल हो जाएगा 27 इंटू पी के। पी कोई भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं। अगला स्टेप पुट किया n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो मेरे पास आ गया 41 की पावर k प्लस 1 माइनस में 14 की पावर k प्लस 1। अब मुझे इस स्टेप में इसका यूज करना है। सिंपल है, इसको मैंने लिख दिया 41 की पावर k, इसी का यूज़ किया फिर से 41 की पावर k इंटू में 41 माइनस में 14 की पावर k इंटू में 14। अब वही दो चीज़ इसमें मैं या तो ये कर दूं कि 41 की पावर k इंटू में 14
ऐड कर दूँ माइनस कर दूँ, या फिर 14 की पावर k इंटू में 41, ये चीज़ ऐड करूँ ये चीज़ माइनस करूँ। इसमें हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं, आप कोई भी लेके चल सकते हो। तो मेरे पास आ गया 41 की पावर k इंटू में 41 माइनस में 14 की पावर k इंटू में 14 प्लस 41 की पावर k इंटू में 14 माइनस 41 की पावर k इंटू में 14। ठीक है, अब हमने वही काम फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लिया, सेकंड थर्ड को एक साथ। तो मेरे पास आ जाएगा ये 41 इसकी पावर k इंटू में 41 माइनस में 41 की पावर k इंटू 14 प्लस 41 की पावर k इंटू में 14 माइनस 14 की पावर k इंटू में 41, 14 की पावर k इंटू में 14, ये हो। अब देखो इस कंप्लीट में से क्या कॉमन दिख रहा है और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ से मेरे पास कॉमन है 41 की पावर k और यहाँ से मेरे पास कॉमन है 14। मेरे पास आ गया 41 पावर k, यहाँ बच गया 41 माइनस में 14 प्लस यहाँ से मेरे पास 14 कॉमन आया तो बच गया 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k। लेकिन ये जो टर्म है ये वाले, ये तो किसके इक्वल है 27 इंटू पी के। दिस इम्प्लाइज 41 की पावर k, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 27 प्लस में 14 इंटू इसको लिख दिया 27 इंटू पी। अब कंप्लीट में से देखो क्या 27 कॉमन आ रहा मेरे पास आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 27 ब्रैकेट में जो बच गया लिख दिया 41 की पावर k प्लस यहाँ पे बच गया 14 इंटू पी, 14 इंटू पी। क्या ये 27 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे बट इट इज डिविजिबल बाय 27। दिस implies it is true for n is equal to k plus 1, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है कि ये टर्म ऑलवेज इससे छोटी रहेगी जब हम n की कुछ भी वैल्यू पुट करें यहाँ पे। तो मैंने n की जगह पुट किया पहले 1, n इक्वल टू 1, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 इसका स्केयर ये हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 7 9 लेस देन होता है 1 प्लस 3 4 स्केयर कितना हो गया 16, 9 ऑलवेज 16 से लेस देन होता है। दिस इम्प्लाइज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। पुट किया हमने n इज इक्वल टू k, तो हम लेट करके चले पहले से ही कि 2k प्लस 7 लेस देन होगा k प्लस 3 इसके स्क्वायर से। हम पहले ही प्रूव करके चले, मान के चले ये बात। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी नाम दे सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद हमने पुट किया n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू में k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि ये टर्म इससे छोटी रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया 2k प्लस 1, 2k प्लस में 2 प्लस 7 ये आ गया। यहाँ पे क्या हो गया k प्लस 4
इसका स्क्वायर। अब k प्लस में 7, 2k प्लस 7 किससे लेस देन है? k प्लस 3 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ k प्लस 3 स्क्वायर और प्लस में क्या बच गया 2। अब ये चीज़ ऑलवेज इससे लेस देन होगी, ये बात मुझे प्रूफ करनी है k प्लस 4 के स्क्वायर से। ठीक है, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे k प्लस 3 है वो ऑलवेज छोटा ही होता है k प्लस 4 से। सेकंड हम इनको एलोबरेट करेंगे थोड़ा, तो इनका स्क्वायर खोल देंगे बोथ साइड, मेरे पास आ जाएगा, अगर ये चीज़ होल्ड हो रही है तो आगे तक हर एक स्टेप पे होल्ड होगी। तो इसके लिए स्क्वायर खोला मैंने बोथ साइड स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6k प्लस में 2 लेस देन k स्क्वायर प्लस 16 प्लस में 8k। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 9 प्लस 2 11, 6k प्लस 11 लेस देन 8k प्लस 16, ये हो गया। ये कंप्लीट उस साइड में गया तो मेरे पास बच गया 0 लेस देन 8k प्लस 16 माइनस का 6k माइनस का 11, ये बच गया 0 लेस देन 8 माइनस 6 2k 16 माइनस 11 प्लस 5। अब k मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी पुट करूँगा 0 से ऑलवेज बड़ा होगा, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर 0 से बड़ा होता ही है। तो मेरे पास ये बात ट्रू हो गई, दिस इम्प्लाइज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। जो एक्सरसाइज 4.1 है इसमें 24 ही क्वेश्चन थे, सभी कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये और जो चैप्टर 4 है इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज थी 4.1, तो चैप्टर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है।